अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने जमात हम के उर्दू निसाब से हिस्से नज़म की आखिरी नज़म सीता, जो कि शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा की तहरीर करदा है, एक मरतबा पढ़ा था। हमने पहली बात के ज़रिए औरतों के इस्लाम में जो हुकूक़ अता किए गए हैं औरतों को, वो देखा, औरत की अज़मत को समझा। इसके अलावा हमने सीता के किरदार के बारे में मुख्तसर अंदाज में समझने की कोशिश की। इसी के साथ हमने जान पहचान के ज़रिए शफ़ीक़ फ़ातिमा साहिबा से मुलाक़ात की थी। तो चलिए आज हम इस नज़म को वज़ाहत के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सफ़ा नंबर 80 पर आ जाइएगा PDF फ़ाइल के ज़रिए। देखिए, नज़म का जो पहला बंद है वो कुछ यूँ है कि तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरे गीत गाती है तारों की महफ़िल, तेरी खाके पा हिंद का राज़ अज़मत, तेरी खाके पा हिंद का राज़ अज़मत, तेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल, कहानी तेरी सुनकर थर्रा उठी मैं, कहानी तेरी सुनकर थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा ज़ोर से फिर मेरा दिल। चलिए हम यहाँ पर इस बंद को वजाहत के साथ समझेंगे। यहाँ ये जो नज़म है सीता, ये दरअसल राजा श्री रामचंद्र जी की बीवी, हिंदुस्तान के राजा श्री रामचंद्र जी की बीवी सीता की अज़मत और बुलंदी किरदार की दास्तान है। हिंदुस्तान में सीता जी का बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है। उनका ही नाम लेकर हिंदू भाई सुबह और शाम माला जपते हैं। उन्हीं के नाम से सहर होती है, सहर होने से मुराद उन्हीं के नाम से सुबह मानी जाती है, सुबह का आगाज़ किया जाता है। जिस तरह से हमारे मज़हब में तस्बीह पढ़ी जाती है, ठीक उसी तरह यहाँ पर सीता जी के नाम की माला जपते हुए हिंदू भाई अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं। फिर यहाँ अगला जो शेर है कि कहानी तेरी सुनकर थर्रा उठी मैं, कहानी तेरी सुनकर थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा ज़ोर से फिर मेरा दिल। यानी इस शेर में शायरा का कहना है कि जब मैंने सीता जी की ज़िंदगी के बारे में मुताला किया या सुना तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं गम से और उनकी दुख भरी दास्तान को सुनकर खौफ से थर्रा उठी, कांपने लगी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर से धड़कने लगा था, मुझे बहुत घुटन सी भी महसूस हो रही थी और ज़्यादा मैं कांप भी रही थी। अगले बंद की तरफ बढ़ते हैं हम। वो पेहम सफ़र वो हवादिस के तूफ़ान, वो पेहम सफ़र वो हवादिस के तूफ़ान, वो पैरों में छाले वो हंसती निगाहें, कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखना, कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखना, कभी देश की याद में सर्द आहें, रही साल हा साल तू ज़्यादा पैमा, रही साल हा साल तू ज़्यादा पैमा, ये धुनती के तय हों रियाज़त की राहें। अगले बंद में पेहम सफ़र के मुतालिक कहा गया है। पेहम के माने होते हैं मुतवातर, पे दर पे, लगातार, मुसलसल, एक के बाद एक। तो यहाँ पर मुसलसल सफ़र करने के बारे में कहा गया है, यानी सीता जी की ज़िंदगी का बहुत बड़ा ज़माना या एक बड़ा हिस्सा, ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सफ़र की तकलीफ़ में ही गुज़रा है। वह हवादिस के तूफ़ान, हवादिस जमा है हादसे की। हादसा कोई सानहा हो सकता है, कोई सदमा हो सकता है, कोई वाक़या हो सकता है, कोई दुख भरी बात हो सकती है। तो यहाँ पर उनकी ज़िंदगी में अक्सर हवादिस के तूफ़ान यानी कि दुखों के समंदर आते रहे हैं, तूफ़ान आते रहे हैं। अगले मिसरे में कहा वो पैरों में छाले वो हंसती निगाहें, पैरों में छाले, मुसलसल चलते रहने की वजह से पैरों में छाले पड़ चुके थे। अब यहाँ पर मुसलसल चलने से मुराद मुसलसल दुख, दर्द, तकलीफ़, गम, मातम सहते रहना है, पे दर पे यहाँ पर तकालीफ़ का सामना करते रहना है। उसके बावजूद अपने गम को छुपाते हुए हमेशा आँखों में मुस्कुराहट रखा करती थी। आँखें उनकी हमेशा जगमगाती रहती, हंसती रहती थी, जिसकी वजह से देखकर यह अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि वो कितनी तकलीफ़ में हैं या कितने दुख में हैं।
कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखना, कभी देश की याद में सर्द आहें। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि वो घर से बेघर हो चुकी थी। इस तरह से कई आजमाइशों से उन्हें गुजरना पड़ा। लंका का जो राजा था, जिसको हम रावण के नाम से जानते हैं, लंका के रावण ने उनका अगवा कर लिया था। उसके बाद उन्हें कैद कर लिया था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। और जब वो अपने देश से गैर देश में जा पहुंची थी, तो वहाँ पर वो बहुत उदास तो रहती थी, लेकिन उसके बावजूद अपने दिल में अपने देश की याद को हमेशा तरोताज़ा रखती और बस इसी उम्मीद और इसी आस के तहत वो ज़िंदा रह रही थी। हालांकि वो गुर्बत में क्या कर रही थी, अपने दिल को बहला रही थी। अब गुर्बत में दिल को बहलाने से मुराद ये है कि वो गैर देश में थी और दुश्मनों के हाथों में थी, गैर महफूज हाथों में ख़ुद को महफूज रखने की कोशिश कर रही थी, अपने दिल को मजबूत रख रही थी, अपने दिल को मजबूत बनाए रखती थी, ये सोचते हुए कि कहीं ना कभी तो मुझे इस जंजाल से छुटकारा मिल ही जाएगा। रही साल हसाल तू ज़्यादा पैमा लफ्ज़ आया है ज़्यादा पैमा के माने होते हैं रास्ता चलने वाला। साल हर साल मुसलसल सफ़र करना, सफ़र पे सफ़र वो किए जा रही थी। क्यों कि ये धुन थी कि तय हों रियाज़त की राहें। रियाज़त बहुत ज़्यादा इबादत करना, सख्त इबादत करना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना। तो उनकी बस एक ही धुन थी, उनको बस एक ही उनके धुन पर सवार था, दिलो दिमाग पर एक ही बात सवार हो चुकी थी कि जल्द से जल्द ये रियाज़त की राहें, यानी कि सख्त इबादत की राहें मेरी तय हो सके और मैं कोई मंजिल पा सकूं। अगले बंद में कहती है शायरा, मगर आजमाइश थी कि कुछ और बाकी, अभी सामने और भी इम्तिहान थे। असीरी फिर इस एक राक्षस की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरे पास बांधे। तेरी पाक फितरत मगर एक सपर थी, तेरे सामने राक्षस नातमा थे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वो मुसलसल अपने आप को मसरूफ़ रख रही थी, मुसलसल सफ़र में थी, दुख और तकलीफ़ में थी, क्योंकि बनवास को चले गए थे श्री रामचंद्र जी बनवास के लिए चले गए थे। वो तनहा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को हमेशा इबादत में, अपनी रियाज़त में लगाए रखा, ताकि वो गम और मुसीबत को आसानी से टाल सके, आसानी से इसका सामना कर सके। लेकिन इनकी किस्मत में हमेशा दर्द, गम, मुसीबत, परेशानी ही लिखी हुई थी। अब यहाँ नई मुसीबत ये आन पड़ी थी कि उनकी ज़िंदगी की आजमाइशें ख़त्म नहीं हो रही थी। उनके सामने एक के बाद कई इम्तिहान होते चले जा रहे थे। ख़ास तौर पर उस वक्त जब एक राजा, जो लंका का राजा था, जिसको मैंने पहले भी बताया कि हम रावण के नाम से जानते हैं, उसने उन्हें अगवा कर लिया था, उन्हें उठा कर ले चला गया था और साथ ही साथ उन्हें कैद करके, असीरी कहते हैं कैदी को, कैद करके रखने को, तो कैदी बनाकर रख दिया था। और फिर मुसीबत ये भी थी कि वो ऐसी जगह ले गया था जहाँ से आना सीता के बस की बात नहीं थी, वो उस जगह को नहीं पहचानती थी। चलिए हम देखते हैं इस शेर में कि यहाँ पर जब राक्षस रावण ने उन्हें कैद किया अगवा करके, तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान तो हुई ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपनी हिम्मत को हारने नहीं दिया, क्योंकि रामचंद्र ने रावण की सल्तनत पर हमला किया था और उसे शिकस्त दी थी। सीता जी को अगवा करने के पीछे यही मकसद था कि वो शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रावण अपनी हार, अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बदला लेने के लिए उसने सीता जी को उसके जंगल से हासिल कर लिया था। फिर एक और बात देखिएगा, यहाँ पर जब रावण ने सीता जी को कैद किया तो वो एक बार भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनकी फितरत पाकीज़ा थी। वो अपनी पाकीज़ा फितरत को ढाल बनाए हुए थी और सामने जो राक्षस था रावण, वो उनके सामने बेबस और नातवा होकर रह गया, कमज़ोर होकर रह गया। वो चाहकर भी उनके साथ कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता था जिसकी वजह से सीता की इज्जत पर आँच आ सके। फिर आगे हम देखते हैं अगले बंद में, उठे फिर तेरा नाम लेकर जवां को जरिहा से लामंद सच्चे जयाले। उठे फिर तेरा नाम लेकर जवां को जरिहा से लामंद सच्चे जयाले। हिला डाले ऐवान एक सल्तनत के, तेरे पास बांधे बड़ियान वाले।
तेरी वापसी कर रही थी यह ऐलान, तेरी वापसी कर रही थी यह ऐलान के मिटते नहीं जुल्मतों से उजाले। देखिए यहाँ पर शायरा का कहना है कि सीता जी एक इज़्ज़त व पाकीज़गी की देवी थी, इफ़्फ़त की इस्मत की देवी थी। उनका एहतराम हर कोई करता था। जब वो राजा की बीवी भी थी, राजा रामचंद्र की बीवी भी थी, जब उन्हें रावण ने उठाकर अपने कब्ज़े में रखा, अगवा कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पर उनके अचानक से गायब होने की वजह से तमाम लोग परेशान हो चुके थे। सल्तनत के तमाम लोग परेशान हो चुके थे। फिर कुछ ऐसे जवान जो कि हौसलामंद थे, सच्चे दयालु थे, यानी कि बहादुर थे, जो कि मरना जानते थे, तो उन्होंने क्या किया, उनका नाम लेकर, सीता का नाम लेकर उन्हें वापस लाने के लिए, उन्हें हासिल करने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। जरी के माने होते हैं हौसलामंद, बहादुर। हिला डाले ऐवान एक सल्तनत के, और फिर अपनी बहादुरी, शजाअत और हौसलामंदी से हुकूमत को हिला डाला, क्योंकि उनके पासबान यानी कि सीता की रखवाली करने वाले, सीता की हिफाजत करने वाले बहुत ही शान शौकत वाले लोग थे, आन बान वाले लोग थे, इज़्ज़त वाले लोग थे। अब सीता की जो वापसी थी वो बहुत ऐलान कर रही थी। अब क्या बताया गया है यहाँ पर, आखिरकार सीता जी को ढूंढने के लिए तकलीफ़ों का सामना करते हुए रामचंद्र जी निकल पड़े, और उनके साथ उनके कुछ साथी भी थे। उनके शौहर थे रामचंद्र जी, उन्होंने एक फ़ौज के साथ रावण पर हमला कर दिया और साथ साथ उसे शिकस्त भी दे दी। सीता इस कैद से छुटकर और 14 बरस जंगल में गुजार कर अपने घर आई। देखिए यहाँ पर सीता जी को छुटकारा तो मिल गया। अब यहाँ पर वो वापस जब आने वाली थी तो उनकी वापसी ऐलान कर रही थी कि मिटते नहीं जुल्मतों से उजाले। जुल्मत के माने अंधेरे के होते हैं। देखिए इस शेर में, ये जो अभी मैंने शेर पढ़ा है आपके सामने कि तेरी वापसी कर रही थी यह ऐलान कि मिटते नहीं जुल्मतों से उजाले, ये शेर सनते तज़ाद का शेर कहा जा सकता है, क्योंकि इस शेर में जुल्मत लफ्ज़ आया है, जुल्मत उसके साथ ही आया है। यहाँ पर शेर में जुल्मत के साथ आता है उजाले, ये एक दूसरे की ज़िद है। जुल्मत के उजाले, जुल्मत के माने होते हैं अंधेरे के, जबकि उजालों से आप वाकिफ़ हैं। जुल्मत के उजाले, यहाँ पर सीता की वापसी ये ऐलान कर रही थी कि अंधेरों से उजाले मिटाए नहीं जा सकते हैं, चाहे जितनी ही कोशिश कर ली जाए। सहेजो सितम बन गए सब फसाना, सहेजो सितम बन गए सब फसाना, तलाफ़ी का अब आ रहा था ज़माना। हुई आह लेकिन ये कैसी तलाफ़ी, दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना। सलेब एक बाकी थी जो ममता की, उसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना। देखिए आगे क्या कहा गया है, यहाँ पर बहुत सारे मुसीबतों के दिन उन्होंने गुजार कर, यहाँ तकरीबन वो 14 साल तक अपने मुल्क से बाहर रही, जंगल में रही, रियाज़त के दिन गुजारे, जंगल में दिन गुजारे, लेकिन ये सब फसाना बन गए, कहानी बन चुके थे। अब तलाफ़ी का ज़माना आ रहा था, माफ़ी तलाफ़ी के दिन आ रहे थे, यानी अच्छा बदला मिलने के दिन आ रहे थे, मुसीबतों के दिन ख़त्म हो चुके थे। लेकिन ये कैसी तलाफ़ी थी कि दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना, यानी कि जब वो वापस अपने मुल्क आई, अपने देश आई, अपने लोगों में आई, तो यहाँ आने के बाद भी इन्हें दोबारा मुसीबत ही का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग उनकी पाकीज़गी को मानने तैयार नहीं थे। उनकी पाकीज़गी पर शक किया जा रहा था, उनकी अज़मत पर, उनके किरदार पर, उनकी इफ़्फ़त पर शक किया जा रहा था, उन्हें शक की नज़रों से देखा जा रहा था। और फिर इस पाकीज़गी की आजमाइश के लिए, उनकी इफ़्फ़त व असमत की आजमाइश के लिए उन्हें दोबारा जंगल में ठिकाना मिला, तो यहाँ वापस आकर भी अपनों से मिल नहीं पाई। सलेब एक बाकी थी जो ममता की। देखिए यहाँ पर सलेब बाकी थी, यानी मुसीबत फिर से अभी उन्हें बर्दाश्त करना था, उनके गले में अभी तोख पड़नी थी, अभी उनके ममता का इम्तिहान बाकी था। उसे भी तो तन्हा लाजिम था उठाना, उसे भी लाजिम था तन्हा उठाना, यानी कि उनकी अजमत का किरदार जो है, उनकी इफ़्फ़त की जो पाकीज़गी है, उसकी आजमाइश उनके लिए अब अग्नि परीक्षा रखी गई थी, उनको इसका भी इम्तिहान देना बाकी था। अब आगे देखते हैं आखिरी बंद में, अजब है ये असरार विस्लो जुदाई, अजब है ये असरार विस्लो जुदाई के मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। ये कैसा सितम था कि इफ़्फ़त की देवी, ये कैसा सितम था कि इफ़्फ़त की देवी सबूत अपनी इफ़्फ़त का देने को आई।
वो शोले के मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली सी बनकर ज़मीं में समाई। आखिरी बंद में शायरा कहती है, ये एक अजीब सा इम्तिहान था, ये अजीब कशमकश थी, एक राज था, इसरार जमा है रम्ज़ की। तो यहाँ पर अजीब किस्म का राज था ये, जिसमें विस्लो जुदाई थी, यानी मिलकर भी जुदा होना था, हासिल होकर भी दूर होना था। ये अजीब किस्म का सिर की जमा है इसरार, और जिसके माने हैं पोशीदा बातें या भेद, ख़ास राज की बातें। तो यहाँ ये अजीब किस्म का इसरार था, अजीब पोशीदगी थी, राज की बात थी कि मिलकर भी वो जुदा हो चुकी थी, मंजिल पाकर भी मंजिल को खो चुकी थी, यानी मंजिल पा नहीं पा सकी थी। और ये कैसा सितम था, कैसा जुल्म था, जिसकी असमत के लोग, जिसकी इफ़्फ़त के लोग, जिसकी पाकीज़गी की, जिसके किरदार के लोग क़स्में खाया करते थे, आज उसी के किरदार को शक की नज़र से देखा जा रहा था, आज उसकी अज़मत को शक्की समझा जा रहा था, और उसको ही इम्तिहान की सूली पर लटकाया जा रहा था। उसे अपनी अज़मत का, अपनी इफ़्फ़त का, अपनी पाकीज़गी का, अपने पाक किरदार का सबूत देना लाजिम हो चुका था। वो शोले के मानिंद शोलों से गुज़री। देखिए यहाँ पर आखिरी बंद के आखिरी शेर में शायरा कहती है, जब उनके लिए अग्नि परीक्षा रखी गई थी, यानी कि आग में डालकर उनका इम्तिहान लिया जा रहा था कि वो पाकीज़ा है भी कि नहीं। अगर वो पाकीज़ा ना होती तो आग में जाने से खौफ खाती थी, लेकिन वो चूँकि अज़मत की देवी थी, इफ़्फ़त की देवी थी, बुलंद किरदार था उनका, इसलिए उन आग में जाने से वो बेखौफ रही, बिल्कुल भी ना डरी, और वह आग से गुजरी मगर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वो दुआ मांगती रही, वो आग में जाने से पहले दुआ मांगती रही। ये जुल्म को भी उन्होंने बज़बान खामोश सह गई। वो दुआ मांगती रही और चुनांचे उनकी दुआ कबूल भी हो गई, ज़मीं फट गई और उसमें वो समा गई। वो नहीं चाहती थी कि उनके इस किरदार की अज़मत को लोग शक्की निगाह से देखें, जबकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। इस तरह इस इफ़्फ़त व असमत की देवी ने अपनी पाकीज़गी का सबूत आग में अपनी जान दे करके दिया था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पाकीज़ा, और देवी से मुराद यहाँ पर सीता ही है, पाकीज़ा थी, इसीलिए उन्हें कोई खौफ नहीं आया, बल्कि आग में जाने से पहले उन्होंने दुआ मांगी कि मैं इस इम्तिहान से आसानी से निकल सकूं, इम्तिहान से आसानी से गुज़र सकूं, और बस उसके बाद कभी मेरे नाम के साथ इस तरह की कोई बात ना आए। इसके लिए उन्होंने इतनी दुआएं मांगी कि उनकी दुआ कबूल हुई, ज़मीन फट गई और वो उसमें समा गई और अपने इम्तिहान में कामयाब भी हो गई। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे निसाब की इस नज़म को हमने यहाँ पर अख्ताम तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह निसाब का ये नज़म का हिस्सा भी मुकम्मल हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नज़म समझ आई होगी। तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसको एक मरतबा फिर से पढ़ने की, मुश्किल अल्फाज को तहरीर करने की और इसके खुलासे को समझने की। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और सरगर्मी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।